हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सूरज। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल विज्ञानी दुनिया। आज का जो अपना टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। संरक्षण किसका किसका, प्लांट और एनिमल का। ये 8 क्लास का एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर नंबर 7 है। और ये जनरली सबको मतलब जानना भी जरूरी है कि हम प्लांट और एनिमल का संरक्षण किस तरह से करें। और इसमें कुछ कुछ बातें आएंगी जो मैं बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले जो इसमें टॉपिक अपने लोग को पढ़ना है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। डिफॉरेस्टेशन होता क्यों है और इसका कॉजेज मतलब कारण क्या क्या है। अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। हम जानते हैं कि हमारे अर्थ में बहुत अलग अलग वैरायटी के प्लांट भी होते हैं और एनिमल भी होते हैं। Today, a major threat to survival of these organisms is deforestation. बहुत सारे हम मतलब अपने फॉरेस्ट में देखते हैं कि विलुप्त हो जाता है। बहुत सारे प्राणी को देख रहे हैं कि आजकल हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। वो क्यों होता है, उसका एक ही रीजन है डिफॉरेस्टेशन। यानी पेड़ों की बहुत तेजी से हम लोग कटाई कर रहे हैं। उसका वजह से वहाँ के जो भी एनिमल हैं या फिर बहुत सारे प्लांट वो खुद वहां से कुछ भाग जा रहे हैं, कुछ विलुप्त हो जा रहे हैं, कुछ मर जा रहे हैं। मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब सफाई कर देना। एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस। अगर हम पेड़ वहां से काट दे रहे हैं और उस लैंड का हम लोग बहुत अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं हम लोग डिफॉरेस्टेशन। ट्रीज आर कट फॉर सम पर्पस। जो हम लोग वहां से पेड़ों की कटाई करते हैं उसका बहुत सारा पर्पस होता है। प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। वहाँ जो भी वहां का जमीन होगा उसको हम लोग कल्टीवेशन यानी वहां फसल उगाने में हम लोग काम में लाने लगते हैं। या फिर बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्री। या फिर वहां हम लोग बिल्डिंग बना लेते हैं या फिर वहां पे बाहर से कोई भी फैक्ट्री आती है तो उसको वहां पे हम लोग जगह दे देते हैं। और इसमें मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज अ फ्यूल। हम लोग जो पेड़ की कटाई करेंगे, जो लकड़ी होगा या तो उससे हम लोग फर्नीचर बना लेंगे या तो उसका हम लोग यूज फ्यूल यानी ईंधन में हम लोग उसका यूज कर लेते हैं। आगे क्या है, सम नेचुरल कॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। जो नेचुरल है उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आर फॉरेस्ट फायर। हम लोग पेड़ बहुत ज्यादा मतलब उसका कटाई कर रहे हैं, उससे हो क्या रहा है, एक तो वहां से पेड़ खत्म हो रहा है। और फॉरेस्ट फायर, हम लोग देखते हैं कि जंगल में खुद ब खुद आग लग जाता है। उसका रीजन है डिफॉरेस्टेशन। और सीवियर ड्रफ। बहुत तेजी से हम लोग सुखाड़, कई कई जगह पे हम लोग देखते हैं कि बहुत साल यानी 50-100 साल पहले देखेंगे तो वहां पे हरा भरा सारा चीज हम लोग को दिखता था। मगर आज हम जाके वहां पे देखें तो वहां पे पूरा सूखी हुई मतलब वहां का जमीन होता है। क्यों, उसका भी रीजन है डिफॉरेस्टेशन। कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन है क्या, उसमें देखो, डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। अगर हम पेड़ बहुत तेजी से वहां पे कटाई करते हैं तो उस जगह पे क्या होगा कि वहां का टेम्परेचर बहुत हाई होने लगेगा यानी हीट होगा। एंड द पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ, वहां पे पॉल्यूशन का भी जो लेवल होगा वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। हम लोग जानते हैं कि पेड़ को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अगर हम लोग पेड़ ही काट देंगे तो जो भी जितना भी गाड़ी से जो धुआं निकलता है या फिर फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है वो भी एक तरह का CO2 यानी CO2 भी होता है और CO कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है। तो वो हमारे जो एटमॉस्फेयर में है वो बहुत ज्यादा फैल जाएगा क्योंकि पेड़ तो है नहीं। पेड़ रहता तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो ले लेता। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोवर्ड। इससे होगा क्या कि जो लोग ग्राउंड लेवल में जो पानी होता है उसका भी लेवल बहुत डाउन हो जाएगा, वो बहुत नीचे चला जाएगा। डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर। और जो हम लोग पेड़ों की कटाई करेंगे उससे क्या होगा कि जो नेचर का जो नेचुरल बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। ठंडा आना चाहिए अक्टूबर नवंबर के महीने में तो आएगा जनवरी में। गर्मी आना चाहिए हम लोग को मार्च अप्रैल में तो वो थोड़ा लेट से आएगा। बारिश ज्यादा होना चाहिए, बारिश कम होगा।
तो यहाँ तक। और कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन में और कुछ कुछ लाइन है, उसको मैं बता रहा हूँ। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो ना समझ में आए उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। इसको स्क्रीनशॉट लो। एक साइंटिस्ट थे हमारे प्रोफेसर अहमद, उनके बारे में बहुत सारी बातों को पढ़ना है। वो बोलते थे कि इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यू, अगर हम पेड़ों की कटाई कंटिन्यूअसली करते रहें तो रेनफॉल यानी जो वर्षा एंड द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विल डिक्रीज। उससे क्या होगा कि जो वर्षा यानी बरसात जो होती है वो भी कम हो जाएगा, और जो फर्टिलिटी है सॉइल का वो भी कम होने लगता है। मोर ओवर देयर विल बी द इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल क्लाइमेट, और इससे और ज्यादा हो गया क्या कि जो नेचुरल क्लाइमेट है वो भी दिन पर दिन इंक्रीज हो जाएगा। जैसे फ्लड यानी बाढ़ का आना, वो और ड्रफ या फिर सुखाड़ आना, ये दोनों हो सकता है। हम लोग पेड़ की कटाई अगर कंटिन्यूअसली करते रहें तब। याद दिला दें कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 जरूरत होता है। CO2 का जरूरत होता है प्लांट के लिए। अगर हम पेड़ का बहुत तेजी से कटाई कर रहे हैं, यानी पेड़ का जो नंबर है वो भी दिन पर दिन कम हो रहा है। इफ ट्रीज आर इन फ्यू नंबर, उसका नंबर कम हो गया पेड़ का, तो होगा क्या कि लेस CO2 विल बी यूज। प्लांट कम है तो CO2 का यूज भी कम होगा। रिजल्ट क्या मिल रहा है उससे? इंक्रीज अमाउंट ऑफ CO2 इन ऑटोमोस्फेयर। हमारे ऑटोमोस्फेयर में CO2 का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे हम लोगों को सांस लेने में तकलीफ होगी, लंग कैंसर भी हो सकता है और बहुत सारे होते हैं। अगर CO2 का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो इससे आगे चल के होगा क्या कि ग्लोबल वार्मिंग के भी हम शिकार हो सकते हैं। आगे पॉइंट में क्या कह रहा है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ। अगर टेम्परेचर अर्थ पे बहुत ज्यादा बढ़ गया, डिस्टर्ब वाटर साइकिल, वो हमारा जो वाटर साइकिल है, पानी का जो चक्र होता है नीचे से ऊपर जाना फिर नीचे आना, उसको भी डिस्टर्ब करेगा। एंड में रिड्यूस रेनफॉल, और रेनफॉल को भी वो पानी जो भी बरसात होती है वो भी बहुत कम होगा। इसी को बोलेंगे हम लोग ड्रफ। उसी का वजह से सुखाड़ आ जाएगा। पानी ही जब कम आ रहा है तो वो उसी को तो बोलते हैं सुखाड़। प्रिवेंट सॉइल इरोजन। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट भी नदी के किनारे बहुत पेड़ लगाने में आजकल मतलब मदद कर रही है। उससे होता क्या है कि पेड़ की जो जड़ें होती है, रूट्स जो होते हैं, वो बहुत अंदर तक जाते हैं, और जो बाढ़ आएंगे तो बाढ़ से होगा क्या कि जो बगल के जो खेत के जो मिट्टी है नदी के किनारे, वो वहां से कटेंगे नहीं। रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल एक्सपोज। कह रहा है कि जो सॉइल का जो टॉप लेयर है वहां से हट जाए। क्यों? बाढ़ की वजह से हट सकता है उसका टॉप लेयर। एक्सपोज द लोअर, उसका जो नीचे वाला जो मिट्टी बचेगा, टॉप लेयर तो वहां से हट गया, तो उसका जो नीचे वाला जो मिट्टी बचा वो हार्ड सख्त होता है, एंड रॉकी लेयर, और पथरीला जमीन होता है। दिस सॉइल हैज लेस ह्यूमस, और जो नीचे वाला जो पथरीला जमीन बचेगा वो लेस ह्यूमस, उसके पास कोई ह्यूमस नहीं होगा और वो बहुत कम फर्टाइल होगा, वहां फसल उगाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, और दिन पर दिन हो क्या है, बहुत दिन बाद क्या होगा कि वही जो हम लोग रॉकी लेयर वाला जो नीचे वाला जो जमीन देख रहे हैं, दिन पर दिन वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कहां से? फर्टाइल लैंड से डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाना। इसी को क्या हम लोग बोल रहे हैं? डेजर्टिफिकेशन। समझ में आ गया? इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बता रहा हूं। हाँ, तो जो अपने लोग को आगे पढ़ना था, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन करना था किसका? फॉरेस्ट यानी जो जंगल है, और जो जंगल में रहने वाले जीव जंतु हैं उनके बारे में जानना, मतलब संरक्षण किस तरह से उनका किया जाए। उससे पहले इसमें एक पढ़ना है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर है क्या? बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ, अर्थ का एक पार्ट इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट, ऑन विच सपोर्ट लाइफ, जिनको मतलब लाइफ में सपोर्ट मिले एग्जिस्ट करने के लिए अर्थ पे, उसी को बोल रहे हैं हम लोग बायोस्फीयर। इसके बारे में आगे और पढ़ना है।
उससे पहले ये जो अपना मेन टॉपिक था इस पे देखें। लिखा हुआ है आवर पर्सनल एफर्ट, हमारा आपका पर्सनल एफर्ट या फिर एफर्ट ऑफ सोसाइटी या फिर जो हमारे आसपास जो समाज हैं उनके द्वारा, गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। हम लोग अगर चाहें तो अपने एफर्ट करके एनिमल या फिर जो फॉरेस्ट जो जंगल है उसका हम लोग बचाव कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि इसमें पेड़ पौधे ना काटें, वहां के जो एनिमल्स हैं उनको आप डिस्टर्ब ना करें। उनका जो मेन हैबिटाट है अगर हम उस चीज को अगर डिस्टर्ब कर देते हैं तो वहां से एनिमल या तो विलुप्त हो जाएंगे या तो वहां से भाग जाते हैं या तो वो मर जाएंगे। यही था पूरा इसमें। मेन इसमें है कि इसका संरक्षण किस तरह से किया जाए। अगर हम एजुकेटेड हैं तो दूसरे को एजुकेट करें, जो जंगली एरिया के जो आसपास के जो लोग हैं उनको जाकर समझाएं कि जंगल में किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से नहीं रहना चाहिए, वहां के जो जानवर हैं उसको उनके साथ किस तरह से आप बिहेव कर सकते हो। अगला से पढ़ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेचुरल नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एटीसी। ये जो तीनों हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व आर प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रेजेंट इन दैट एरिया। किसी भी एक एरिया में ये होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट या फिर एनिमल के उस पार्ट के जितने भी होंगे। एक मतलब बाहर से बाउंड्री कर दिया हुआ रहता है बहुत बड़ा, ये गवर्नमेंट करती है। सेंचुरी होता क्या है? एरियाज वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस। किसी भी डिस्टर्बेंस से अगर वहां के एनिमल को बचा के रखा जाए, टू देम एंड देयर हैबिटाट, और उसके हैबिटाट को बचा कर रखा जाए, उसे ही हम बोलेंगे सेंचुरी। ठीक, अगला क्या है? नेशनल पार्क। बहुत सारे नेशनल पार्क हम लोग नाम भी सुने होंगे। तो नेशनल पार्क एक्चुअली है क्या? एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ, जो जंगली जानवर होते हैं उनके लिए जो एरिया रिजर्व करके रखा हुआ हो, वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटाट, और अपने वो हैबिटाट में रह सके, एंड नेचुरल रिसोर्सेस, और उनको नेचुरल रिसोर्सेस मिलता रहे, उसी को बोलेंगे हम लोग नेशनल पार्क। अगला इसमें आता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व है क्या? लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड, बहुत बड़ा अगर एरिया हो किसी भी प्रोटेक्टेड लैंड का, मतलब चारों तरफ से बहुत बड़ा जगह हो, फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो जंगली जानवर है, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज, किसका कंजर्वेशन के लिए? वाइल्ड लाइफ यानी जो वहां का वनस्पति है, प्लांट है और एनिमल है, उसके रिसोर्स को बचा के रखने वाला जो जगह है, एंड ट्रेडिशनल लाइफ, वहां का जो मतलब लाइफ है उसको अगर कंजर्व करके रखा जाए, टू द ट्रिबल लिविंग इन द एरिया, जो वहां के लोग रहते हैं, वहां का जो वनस्पति है, वहां के जो प्लांट्स है, वहां के जो एनिमल है, बहुत बड़ा अगर एरिया आप कंजर्व करके रखेंगे, उसी को बोला जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना, जो इसमें समझ में ना है उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसको आप स्क्रीनशॉट लो, आगे मैं बता रहा हूं। आगे इसमें बायोस्फीयर रिजर्व मेन टॉपिक के तौर पे इसको पढ़ना है कि बायोस्फीयर रिजर्व कहते हम किसको है? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर बायोडाइवर्सिटी, बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी का अगर हम कंजर्व करके रखते हैं तो उसी को बोलेंगे हम बायोस्फीयर रिजर्व। बायोडाइवर्सिटी कहने का मतलब इट इज अ वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत सारा अगर वेराइटी हो किसका, प्लांट का, एनिमल का और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जनरली फाउंड इन एरिया, किसी एरिया में अगर ये सारे मिलते हैं उसी को बोल रहे हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी। अब बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। एक बायोस्फीयर मतलब रिजर्व के अंदर हम नेशनल पार्क को भी वहां पे ले सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे जगह होते हैं अलग अलग तरीके के जो कि बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं। तो यहाँ तक खत्म। मैं इसी चैप्टर में आगे मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ फ्लोरा एंड फाउना। इसको आप स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बता रहा हूँ।
आगे जो अपने लोग को टॉपिक पढ़ना था वो पढ़ना था फ्लोरा एंड फाउना। होता क्या है, वी शुड नॉट डिस्टर्ब इन ऑन हैबिटेट। किसी भी मतलब जीव जंतु या फिर उसके प्लांट को उसके मतलब जो ओरिजिनल हैबिटेट है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उसको हो गया बिकॉज एनिमल आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ऑन हैबिटेट। वो अपने हैबिटेट के साथ बहुत खुश रहता है। उसका कंडीशन क्या होना चाहिए उसको खुद पता है। अगर उस कंडीशन से उसको हटा देंगे तो वो वहां कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएगा। आगे लिखा हुआ है द प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर प्लांट या एनिमल मिल रहा है, उसके अलावा किसी जगह पे नहीं मिल रहा है, उसी टर्म को हम बोलते हैं फ्लोरा एंड फाउना ऑफ दैट एरिया। उस एरिया का फ्लोरा एंड फाउना हम लोग प्लांट और एनिमल को ही बोलेंगे। एग्जाम्पल मिल गया हुआ है साल, टीक, मैंगो, जामुन, फर्न, अर्जुन। ये भी मतलब पेड़ है। इटीसी आर द फ्लोरा, इसको हम लोग फ्लोरा बोल रहे हैं। और चिंकारा, डियर, चीता, लियोपार्ड, वाइल्ड डियर, उल्फ, और ये सबको, ये जितने भी जानवर हैं इनको हम लोग बोल रहे हैं फाउना, जो कि आप लोग फिगर में भी देख पा रहे होंगे। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये सब एग्जाम्पल लेके, एक है बायोस्फीयर रिजर्व, पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व। आप लोग गूगल पे सर्च मारोगे तो इसके बारे में पता चलेगा। पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व, उसी में से हम लोग इस चीज का एग्जाम्पल लिए हुए हैं। ठीक, फिगर में भी आप लोग देख ही रहे होंगे। अगला है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज होता क्या है? एंडेमिक स्पीसीज are those species of plant and animal which are found in particular area। ये भी एक तरह का किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाया जाता है। ये तो मतलब छोटा चीज है मगर इसका रोल उस एरिया के लिए बहुत बड़ा रोल हो जाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको एंडेमिक स्पीसीज। दे आर नॉट फाउंड इन नेचुरली एनीवेयर। इसको हम ये हर जगह नेचुरली मतलब हर जगह पे ये नहीं पाया जाता है। ये कोई एक पर्टिकुलर एरिया में होगा और उस एरिया में इसका बहुत बड़ा रोल होगा। ये प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व में साल और वाइल्ड मैंगो, साल और वाइल्ड मैंगो वहां का एंडेमिक फ्लोरा है, बहुत कम पाया जाता है मगर वहां इसका बहुत बड़ा रोल है। और फ्लाइंग स्क्वेरल, उड़ने वाला जो गिलहरी होता है, वो एंडेमिक फाउना का एग्जाम्पल है। कहाँ? पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व में, जो कि आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे। इसमें कोई डाउट तो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बता रहा हूँ। अगला छोटा छोटा बात है जो हम लोग को देखना है कि स्पीसीज, स्पीसीज होता क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल टू इंटरब्रीडिंग, जो अपने में एक दूसरे से एक अपने पॉपुलेशन में जो इंटरब्रीड करके जो बहुत सारा स्पीसीज बना है, अगर बहुत सारा पॉपुलेशन क्रिएट करे तो वो जो पॉपुलेशन होगा उसी को बोलते हैं हम लोग स्पीसीज। अगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किसको बोलेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल। जो जंगली जानवर होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे और सुटेबल, उनको रहने के लिए सुटेबल कंडीशन दे, उस जगह को बोलते हैं हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क किसको बोलेंगे? दे प्रिजर्व फ्लोरा, फाउना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया। किसी एक एरिया में अगर सुरक्षित रहे क्या? फ्लोरा, फाउना और उस जगह का लैंडस्केप और बहुत सारा जो हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट है उस जगह का, उसको अगर कोई प्रिजर्व करके रखे तो उसको बोलते हैं हम लोग नेशनल पार्क। और सतपुरा ने एक खास बात लिखा हुआ है, सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट। जो सतपुरा नेशनल पार्क है वो इंडिया का पहला रिजर्व फॉरेस्ट था, जिसको मतलब चारों तरफ से बाउंड्री करके गवर्नमेंट रखी हुई थी। द सबसे अच्छा जो फाइनेस्ट इंडियन टीक, टीक का जो पेड़ होता है वो पाया जाता है इसी फॉरेस्ट में, सतपुरा नेशनल पार्क में। अगला है टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व है का बहुत सारा हम लोग पढ़ेंगे। टाइगर रिजर्व यहाँ है, हर जगह बहुत बहुत जो मतलब जंगल होते हैं और जहाँ टाइगर का संख्या होता है
वहां पे इस चीज को गवर्नमेंट अलाउ किया हुआ है। सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, टाइगर का जो पॉपुलेशन है उसको मेंटेनेंस करके रखना और उस चीज को सर्वाइवल प्रोवाइड करना कि वो वहां जीवित रह सकता है हमारे कंट्री, इन द कंट्री, उस जगह को बोलते हैं हम लोग टाइगर रिजर्व। अगला है इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेंजर जो खतरे में है। आजकल बहुत सारा बर्ड देख रहे हैं, जो व्हाइट हाथी है वो भी विलुप्त होने के कगार पे है। इसे जो डिसअपियरिंग स्पीसीज जो आप लोग फिगर में भी देख पा रहे होंगे, टाइगर का है, उल्फ वाइल्ड बफेलो है, बारहसिंगा, ये सब आज डिसअपियरिंग एनिमल में आ चुके हैं, इंडेंजर्ड एनिमल में आ चुके हैं। ये कुछ दिन बाद अगर हम लोग इसके साथ मतलब छेड़खानी करें, इसका हम लोग मेंटेनेंस करके ना रखें, इसको सर्वाइवल प्रोवाइड ना कराएं, तो ये हो सकता है कि कुछ दिन के बाद ये पूरा का पूरा विलुप्त हो जाए। अगला है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कहते किसको है? लिखा हुआ है एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द एरिया विद नॉन लिविंग कंपाउंड। जो इकोसिस्टम है बना होता है किससे? प्लांट से, एनिमल से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उससे भी। अर्थ कंपाउंड सच एज क्लाइमेट, क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोसिस्टम के लिए, वहां का मिट्टी और रिवर डेल्टाज, ये सब सारे से जो मिलकर बने उसी को बोलते हैं हम इकोसिस्टम। इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा, सब आसान चीज था जो हम लोग को जानना बहुत जरूरी भी है कि टाइगर रिजर्व किसको बोलेंगे, नेशनल पार्क एक्चुअली होता क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज किसको बोलते हैं। तो अगर आप इसको समझ गए होंगे तो आप इसको स्क्रीनशॉट लें, मैं आगे बता रहा हूँ। इसके बाद बस लास्ट है वो चैप्टर, ये खत्म हो जाएगा। आगे पढ़ना है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक होता क्या है? इज अ सोर्स ऑफ बुक, ये एक तरह का सोर्स बुक है विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट्स। जो मतलब इंडेंजर्ड एनिमल जो हम लोग बताएं कि विलुप्त होने के जो कगार पे है, उसके बारे में जो रिकॉर्ड रखता है जो बुक, उसी को बोलते हैं हम लोग रेड डेटा बुक। सोर्स बुक है, जितना भी प्राणी या फिर जितना भी जीव जंतु होते हैं, प्लांट और एनिमल, वो सारे के बारे में ये रिकॉर्ड रखा होता है कि ये इतने दिन में विलुप्त हो जाएगा, ये अभी इतना दिन रहेगा। अगला है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, वो अपने फायदे के लिए जाए, उसी को बोलते हैं हम लोग माइग्रेशन। एक बर्ड है साइबेरियन बर्ड, जो साइबेरिया से हर साल भरतपुर राजस्थान में आता है। क्यों आता है? क्लाइमेट चेंज की वजह से। लिखा हुआ है बर्ड हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड। जो भी बर्ड मतलब लंबा डिस्टेंस तय करता है एक जगह से दूसरे जगह, आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वो अपना जगह चेंज करता है। साइबेरिया में बहुत ज्यादा अगर ठंड पड़ने लगती है तो वहां का जो बर्ड है उसको बोलते हैं साइबेरियन बर्ड। वहां से वो भरतपुर यानी इतना लंबा डिस्टेंस तय करता है, वो भी एक तरह का माइग्रेटरी बर्ड। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, क्या हम जो पेपर यूज कर रहे हैं, न्यूज पेपर या फिर जो हमारे बुक के जो पेपर होते हैं, उसको क्या हम रिसाइकल कर सकते हैं? इसके बारे में कुछ बढ़िया बात लिखा हुआ है, रिसाइकल के बारे में पढ़ो। 17 फुल ग्रोन ऑफ ट्रीज, जो मतलब पूरे तरह से मेच्योर जो ट्री हो जाते हैं, 17 टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। 1 टन पेपर बनाने के लिए हमको कम से कम 17 अच्छा मतलब जो फुल मेच्योर ट्री हो जाते हैं उसकी जरूरत पड़ती है। समझ, 1 टन पेपर के लिए इतना पेड़ हम लोग काट देते हैं। तो क्या अगर हम लोग इसी तरह से करते रहें तो एक टाइम तो आएगा जब हम लोग पूरा ट्रीज को खत्म कर चुके होंगे। हम लोग को सेव करना चाहिए यार पेपर को। पेपर उतना ही यूज करो जितना तुम्हारे काम आए। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड, जो हम लोग पेपर फेंक देते हैं इधर उधर, तो फेंकना नहीं चाहिए। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड, पेपर रिसाइकल हो जाता है 5 to 7 टाइम टू यूज। जिस पेपर का हम लोग मतलब लिख के फेंक देते उसको फेंकना नहीं चाहिए। वहां वो जहां रिसाइकल होता है उसके पास आप दे दो, वो रिसाइकल कर देगा। और वो 5 से 7 टाइम तक हम उसका रिसाइकल कर सकते हैं, फिर भी उसका हम लोग अच्छे से यूज कर लेंगे। इफ
एक मतलब ऐसे ही लाइन लिखा हुआ है कि इफ ईच स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट सेव एटलीस्ट वन शीट ऑफ पेपर, एक पेपर का सीट एक स्टूडेंट एक दिन में एक पेपर बचाए, ठीक, इन वन डे, एक दिन में, वी कैन सेव, हम लोग सेव कर सकते हैं रीयूज पेपर ऑफ रिसाइकल। तो हमारा मतलब बहुत इवोल्यूशन सा आ जाएगा कि उतना हम लोग का जरूरत नहीं पड़ने लगेगा। और सबसे बढ़िया बात कि उतना ही यूज करो जितना यूज में आए। और लास्ट है इसमें रीफॉरेस्टेशन। एक पढ़े थे हम लोग सबसे स्टार्टिंग में डिफॉरेस्टेशन, जब पेड़ों की कटाई हो रही थी उस जगह को हम लोग लैंड के लिए, कल्टीवेशन के लिए यूज कर रहे थे, मल्टीपर्पज के लिए यूज कर रहे थे, बिल्डिंग बना रहे थे, फार्म हाउस के लिए उसका यूज कर रहे थे। अब रिफॉरेस्टेशन का आंसर क्या है, सॉरी डिफॉरेस्टेशन, जो लोग पेड़ों की कटाई कर रहे थे उसका सॉल्यूशन क्या है, तो उसका सॉल्यूशन यही है रिफॉरेस्टेशन। जहां से हम लोग पेड़ काट रहे हैं उसके जगह पे पेड़ लगाएं, जहां पे अगर बंजर जमीन भी हमको दिख रहा है वहां पे हमको पेड़ लगाना चाहिए। यानी अपने इन्वायरमेंट को अगर आप क्लीन रखना चाहते हैं तो आप पेड़ों की संख्या आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी पॉल्यूशन कम होगा। नहीं तो पॉल्यूशन आजकल इतना बढ़ रहा है जिससे हम लोग का लंग कैंसर हो जा रहा है, रात में आते हैं तो आंख दर्द करने लगा, बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम है। तो उसका यही सॉल्यूशन है कि आप लोग रिफॉरेस्टेशन, पेड़ हम लोग जितना लगाएंगे उतना हम लोग के लिए ही बेनिफिट है। तो यहाँ पे हम लोग का ये भी चैप्टर हो गया खत्म। अब मिलेंगे अगले चैप्टर में। इससे पहले आपको करना क्या है कि ये चैप्टर आपको पूरा देखना है, पूरा चीज समझ में आएगा। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज, नेशनल पार्क, बायोलॉजिकल के बारे में, हर चीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज, सारे के बारे में हम लोग पढ़े और देखें। तो अच्छा लगा अगर वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और उस मतलब इस वीडियो को वहां तक पहुंचाओ जहां इसका जरूरत है। मतलब 8 क्लास के स्टूडेंट के पास, आप उसके पास दे सकते हो ये वीडियो। और जनरल, खास करके जनरल स्टूडेंट के बारे में, जनरल स्टूडेंट के लिए ये सब एनसीईआरटी का हर एक लाइन को मैंने क्लियर कर दिया है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। थैंक यू। और हाँ, वीडियो का देखो, लेट से वीडियो, ये वीडियो मतलब लेट से बना, मगर अब वीडियो मतलब जल्दी जल्दी आएगा। तो आप लोग डेली, आप लोग मतलब जो भी है टॉपिक को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। जो भी डाउट आए प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा करो, क्योंकि मैं भी तो जानूंगा ना, हाँ ये गलती करा मैंने, अगले चैप्टर में नहीं होगा फिर। थैंक यू, देखना वीडियो को पूरा।